हाँ भाई बच्चा लोग, क्या हाल चाल है, कैसे हो सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया ही होंगे। लास्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 तक कर चुके थे एक्सरसाइज 10.2 के। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्किल आर पैरेलल। ये देखते हैं क्या कह रहा है। ये कोई सर्कल है, बताइए डायमीटर क्या होता है। डायमीटर मतलब वह है कोड जो सेंटर से पास हो रही हो, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि ऐसे ही होगा, कैसे भी ले सकते हो, इधर से इधर से इधर से कुछ भी, बस जरूरी है सेंटर से पास होना चाहिए। क्या कहता है, डायमीटर के एंड पॉइंट्स पर टेंजेंट है, ठीक है। एंड पॉइंट्स पर टेंजेंट ड्रॉ कर लीजिए। ये हो गई भाई। अब क्या कह रहा है, हमें प्रूफ करना है ये दोनों जो टेंजेंट है डायमीटर के एंड पॉइंट पर ये पैरेलल है। लेट्स से इनका हम कुछ नाम रख लेते हैं, ठीक है। ये ए बी कोई टेंजेंट है और ये हमारी सी डी कोई टेंजेंट है। लेट्स से ये आपका सेंटर हो गया ओ, और लेट्स से दिस इज पी एंड इज क्यू। लेट्स से पी क्यू इज द डायमीटर, ओके। फिगर भी बना दिया, चाहे तो आप लिख सकते हैं लेट पी क्यू बी द diameter of circle with center O, और let AB and CD are two tangent to circle are passing through end points of diameter P and Q respectively। अब देखिए, हमें प्रूफ क्या करना है, ए बी पैरेलल सी डी। अगर आपको कुछ ध्यान हो कि हम दो लाइंस को पैरेलल शो कैसे कर सकते हैं, या तो हमें कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो, और या फिर ऑल्टरनेट इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल इक्वल हो, या फिर को इंटीरियर एंगल्स का जो सम है वह कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। ये कुछ बातें बताई थी हमने दो लाइंस को पैरेलल दिखाने के लिए क्या कर सकते हैं। अब ये पी क्यू क्या है, पी क्यू हमारा डायमीटर है, ये क्या होगी रेडियस, पी ओ एंड ओ क्यू ये हमारी क्या होगी रेडियस। अब एक बात सुनो, हमने आपको बताया था अगर टेंजेंट पर रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर मिल रही है तो वह क्या 90 डिग्री बनाएगी। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर पास होने वाली कांटेक्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है, याद है आपको। ऐसे ही ये भी डायमीटर, ये वाला पॉइंट रेडियस हो गया, रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर 90 डिग्री, यहाँ भी परपेंडिकुलर, और ये हमारे दोनों एंगल्स हो क्या गए, को इंटीरियर एंगल्स। डायमीटर क्या हमारा स्ट्रेट लाइन है। अब ये क्या हो गया, ये भी 90 ये भी 90, तो हमारे क्या होंगे को इंटीरियर एंगल्स। ये केस ऐसा हो गया, देखो ये भी 90 ये भी 90, तो ये हमारे क्या को इंटीरियर, ओके। अब हमें प्रूफ क्या था हमारा, टू प्रूव ठीक है ए बी परपेंडिकुलर टू सी डी, ठीक है। अब हमें करना क्या है, वो हम क्या लिखेंगे, ओपी 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 बीइंग रेडियस
will be perpendicular to AB at पॉइंट P। तो ये हमारा एंगल क्या हो गया, एंगल OPB कितना हो गया 90 डिग्री, इक्वेशन 1। ठीक है, ऐसे ही उधर वाले में देखेंगे OQ being radius will be perpendicular to क्या उधर वाली टेंजेंट CD at पॉइंट, किस पॉइंट पर, Q, एट पॉइंट Q। उधर वाला एंगल क्या हो गया हमारा, एंगल OQD, ये भी हमारा 90 डिग्री। ये हमारी हो गई इक्वेशन दूसरी। एज एंगल OPB एंड एंगल OQD आर co-interior angles and supplementary so line AB parallel to line CD। हमें प्रूफ करना था लाइन AB जो हमारी टेंजेंट है AB वो CD के पैरेलल। हमने कोइंटीरियर एंगल्स को दिखा दिया, ये हमारे कोइंटीरियर एंगल होंगे 90 होंगे, दोनों सेम होंगे। क्यों होंगे, पॉइंट ऑफ सेंटर पे टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है रेडियस। ओके, सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, फिर चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 पर। चलो जी स्टूडेंट्स, देखते हैं क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। ठीक है, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल passes through the center। मतलब कहना क्या चाहता है, आइए देखते हैं। ठीक है, मतलब ये कोई सर्कल है, ये टेंजेंट है हमारी कोई, अब कहना क्या चाह रहा है भैया, ये कोई सर्कल है, इस सर्कल में एक टेंजेंट का और एक सर्कल का ये कोई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे अगर आप कोई एक परपेंडिकुलर डालते हैं तो सेंटर से पास करेगी, सेंटर ऑफ सर्कल से पास करेगी, यह प्रूफ करना है हमें। ठीक है, इस टेंजेंट का अगर आप कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो वो सेंटर ऑफ सर्कल से पास करेगी, ये हमें प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन में वही एक मेथड है। आइए चलो, तो पहले एक काम करते हैं, हम थोड़ा कुछ डिफाइन करते हैं। जैसे कि लेट AB be a tangent to a circle with center O। इसी में आगे लिख देते हैं with point of contact P। ठीक है, सॉल्यूशन। अब हम लिखते हैं, हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव at P
AB will pass through center of circle O। यही तो हमें प्रूफ करना है, सर्कल पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे किसी भी टेंजेंट का परपेंडिकुलर अगर हम ड्रॉ करेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वह सेंटर से पास होगा, वह हमेशा सेंटर से पास होगा। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है, तो हम इसको अभी रफ कर देते हैं। वो समझाने के लिए मैंने तुम्हें बता दिया था क्या। अब मान लो ये सेंटर से पास नहीं होता तो क्या होगा, सेंटर के इधर इधर दाएं बाएं कहीं से तो पास होगा। अब मान के चलो हमारा जो परपेंडिकुलर है वो यहाँ पे कहीं पॉइंट है ओ डैश, उससे पास हो रहा। ठीक है, ये इससे पास हो रहा। सो लेट ओ डैश पी बी परपेंडिकुलर टू ए बी। ठीक है, इट मीन्स इट implies that angle O dash P B is 90 डिग्री। अब एक बात ध्यान से देखना, हमने पहले ही कह दिया सर्कल का सेंटर क्या है, O। ठीक है, तो सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करने वाली जो रेडियस होती है वह क्या होती है, रेडियस लाइन जो होती है वह क्या होती है, रेडियस। और रेडियस जो है वो एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टेंजेंट के क्या होती है, परपेंडिकुलर। दिमाग में रख लो इस बात को, पहले ही बता चुका हूं क्या होती है। जो रेडियस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टेंजेंट पे मिलती है वह परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट के। सो लाइन OP is radius and radius at point of contact is perpendicular to tangent। इसका मतलब क्या है, एंगल OPBB 90 डिग्री होगा। इसका मतलब एंगल O डैश P भी 90, एंगल OP डैश भी 90 डिग्री। इसका मतलब क्या है, ये अलग अलग नहीं है, दोनों का 90 है, P। तो इसका मतलब एंगल O डैश PB इज इक्वल टू एंगल OPB। इसका मतलब ये दोनों पॉइंट क्या है, अलग अलग नहीं है, कोइंसाइड है। तो हम इसको क्या लिख देते हैं, O डैश एंड O will be coincide that implies that will perpendicular to tangent at P will pass through O, that is center of circle, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बार बोर्ड्स में आया हुआ भी है, बिल्कुल एज इट इज जैसे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वैसे ही एग्जाम में आया हुआ है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, नोट कीजिए, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। आइए देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6 हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। मतलब क्वेश्चन में कुछ नहीं होता, बस सबसे मेन चीज क्या होती है क्वेश्चंस की, क्वेश्चंस को पढ़ना और पढ़ के समझना वो कह क्या रहा है और क्या निकलवा रहा है हमसे। सबसे मेन चीज क्वेश्चंस को रीडिंग स्किल, आपकी रीडिंग स्किल क्या है। 50% क्वेश्चन तो क्वेश्चन पढ़ के ही हो जाता है, ठीक है, उसमें हमें पता होना चाहिए क्या दे रखा है, क्या निकलवा रहा है, क्या कह रहा है। वही नहीं पता होगा, बस क्वेश्चन देखा और करना शुरू कर दिया, एग्जैक्ट गलत ही होना है। आइए देखते हैं क्या कह रहा है। ठीक है,
ये कोई सर्कल है और उसने कहा सर्कल के सेंटर से 5 सेंटीमीटर दूर एक कोई पॉइंट है। ये हमने मान ली 5 सेंटीमीटर पॉइंट ए। अब इस पॉइंट ए से हमारी एक टेंजेंट डलवा रहा हूं, ये हो गई हमारी टेंजेंट, ये पॉइंट ऑफ सेंटर हो गया। इसकी कितनी दे रखी है 4 सेंटीमीटर। ये रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया, इसको पॉइंट पी मान लेते हैं, ये हमारा सेंटर ओ। हमसे पी ओ निकलवा रहा है, ओ पी निकलवा रहा है हमसे रेडियस। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। आपको पता ही है रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। अब कर देंगे इसको सॉल्यूशन। in triangle APO, in triangle APO by Pythagoras theorem, what we can say, this is the hypotenuse AO square equals to AP square plus OP square, एंड OP आपको निकालना है, रेडियस आपको निकालनी है, तो OP स्क्वायर इक्वल्स टू AO स्क्वायर माइनस AP स्क्वायर, दैट मींस OP स्क्वायर इक्वल्स टू AO कितना है 5 स्क्वायर माइनस AP 4, 5 का 25 माइनस 16 कितना हो जाएगा, 25 माइनस 16 का 9, OP स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा OP इक्वल्स टू प्लस माइनस 3। बट नेगेटिव हो नहीं सकता क्योंकि हमारी एक लेंथ है OP, तो और पॉजिटिव लिखने की हमें जरूरत होती नहीं है। मैं क्यों बताता हूँ इसको स्क्वायर रूट लेने में बार बार, क्योंकि जनरली लोग क्या करते हैं ये नेगेटिव और पॉजिटिव साइन लेने को इग्नोर कर देते हैं, बट ये बहुत हार्मफुल चीज है आपको बता दो, क्योंकि 9th-10th तक तो हमारा ही चल जाता, बट एट हायर क्लासेस आप आओगे तो आपको इसकी वैल्यू पता चलेगी प्लस माइनस की। पूरा क्वेश्चन करके आ रहे हो आप ऊपर से नीचे तक, बट यहाँ आके आपने ये छोटी सी गलती कर दी, सब कुछ खत्म, टाटा बाय बाय, यही हो जाना है। तो ठीक है, इसका खासकर ध्यान रखना है। ये हमारा आंसर हो गया। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7 में। 2 concentric circles are of radius 5 cm and 3 cm. Find the length of the chord of the larger circle which touches the smaller. ऐसा क्वेश्चन हम एग्जांपल में भी यहाँ पे आइए देखते हैं क्या कहता है। मतलब 2 सर्कल है, उनका सेंटर सेम है, ठीक है, एक बड़ा है और एक सर्कल छोटा, इनके सेंटर सेम है। ये हमारे कॉन्सेंट्रिक सर्कल हो गए, उनकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। बड़े वाले की 5 सेंटीमीटर और छोटे वाले की 3 सेंटीमीटर, ठीक है। कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल व्हिच टचेस द स्मॉलर सर्कल। कोई एक कॉर्ड है जो बड़े सर्कल की कॉर्ड है लेकिन छोटे सर्कल को टच कर रही है, ठीक है। छोटे सर्कल के लिए यही कॉर्ड क्या हो जाएगी हमारी टेंजेंट हो जाएगी, और बड़े सर्कल के लिए कॉर्ड है, छोटे सर्कल के लिए टेंजेंट हो जाएगी, ठीक है। अब हमें निकालनी क्या है इस PQ की, इसका नाम दे दो PQ, इस PQ की लेंथ निकालनी है। तो एक बात सुनो बहुत ध्यान से, कैसे निकालने हम इसको। सबसे पहले हमें जो जो चीजें पता है, सबसे पहले हमें पता है PQ का एक टेंजेंट है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर ये है, अगर मैंने सेंटर को ज्वाइन किया तो रेडियस पॉइंट थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। क्या होगी? परपेंडिकुलर, ओके। एंड दिस इज लेट्स से M पॉइंट। अब क्या कह सकते हैं, इसको लिख देते हैं इन
smaller circle as PQ is tangent then OM perpendicular PQ। अब आ जाओ बड़े वाले सर्कल में। ये लाइन जो है थी परपेंडिकुलर, ध्यान से देखो PQ क्या है, कॉर्ड है। हमने और इसकी टेंजेंट है छोटे। हमने एक प्रॉपर्टी सिखाई थी, अगर सेंटर से किसी भी टेंजेंट पर आप कोई भी परपेंडिकुलर डालते हैं तो वह उसको बाइसेक्ट करता है। सो वी कैन से इन बिगर सर्कल as OM perpendicular PQ, देन अगर ऐसा होता है तो OM bisects PQ। ठीक है, तो ऐसा होता है तो हमारा क्या हो जाएगा, PM is equals to MQ। अब ये परपेंडिकुलर है तो इसका ये इसके इक्वल हो गई। अब हम क्या कर सकते हैं, इस P से इस पॉइंट को सेंटर को ज्वाइन करो। ठीक है, ये क्या हो गई हमारी बड़े वाले सर्कल की रेडियस। ये कितनी दे रखी है हमें, 5 सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर दे रखी है। और ये हमारे छोटे सर्कल की रेडियस 3 सेंटीमीटर। और ये हमारा सेंटर O। तो इन ट्रायंगल OMP व्हाट वी कैन से, OP square is equals to OM square plus PM square by Pythagoras theorem निकाल सकते हैं हम इसको। ओके, सो 25 9 प्लस PM square, PM is equals to 4 सेंटीमीटर। PM कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर। और उधर MQ भी इतना ही होगा, MQ भी 4 सेंटीमीटर। तो हमारी PQ चाहिए हमें पूरी। तो PQ क्या है हमारी, PQ इज इक्वल टू PM प्लस MQ। तो और भी से P4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। कितनी आ गई हमारी, क्या निकालनी थी हमें, PQ कितनी आ गई, 8 सेंटीमीटर, विच इज द लेंथ ऑफ PQ। और हमें वही निकालनी थी। ठीक है, मतलब क्वेश्चंस में जो भी हम एजम्पशंस करते हैं वो हमें मेंशन करना चाहिए। ठीक है, जितनी भी आप बुक्स देखोगे जिसमें भी आंसर्स वगैरह लिखे रहते हैं, जो सॉल्यूशन बुक्स होती है, आपने देखा होगा बहुत तरीके से। आइए देखते हैं क्या कह रहा है 8th में। बिल्कुल एकदम हलवा क्वेश्चन है। क्या है, हलवा। आइए देखते हैं क्या कह रहा है इसमें। एक बार एक काम करो, मेरे कहने से वीडियो पॉज करके एक बार इस क्वेश्चन को करके देखो, मतलब होता है कि नहीं होता। नहीं होता मैं तो करा ही रहा हूँ, मैं तो आपकी सेवा में हाजिर ही हूँ। आइए देखते हैं। अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब्ड अ सर्कल। सर्कमस्क्राइब्ड क्या है, ये क्या कह रहा है, क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब्ड कर रहा है सर्कल। ठीक है, इसका मतलब इजीली समझ लीजिए, कवर। शॉर्ट में समझो, कवर, इसका मतलब है कवर। कभी मैं कहूंगा अ ट्रायंगल सर्कल स्क्राइब्ड अ सर्कल, तो ये मतलब इसका मतलब क्या है, कोई सर्कल है उसको कवर कर रहा है ट्रायंगल। तो हमें पता क्या है इस क्वेश्चन में, ये साइड इसके इक्वल होगी, ये इसके इक्वल होगी, ये इसके, ये इसके, ये इसके, और ये इसके इक्वल होगी। ठीक है, अगर हम इसको ऐसे लिख दें, मतलब जैसे ए बी वाली साइड लेंगे ए पी, तो हम इसको ए की साइड लेंगे। अगर हम इसको ऐसे लिख दें, ये दोनों इक्वल है, तो AP इज इक्वल टू AS। AP वाली जो होगी, हम AP के फिर लेफ्ट हैंड पे लेंगे ए वाली साइड जितनी होगी। BP इज इक्वल टू BQ, CR is equals to CQ, DR is equals to DS।
ठीक है, ये इक्वल होंगी क्यों? रीजन बिहाइंड दिस, रीजन क्या होगा? लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट, length of tangent drawn from an external point, drawn from an external point, drawn from an external point is equal, is equal, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 नाम दे दो, इक्वेशन 2 3 4। अब हम क्या करेंगे? ऐड कर दो इनको, एडिंग इक्वेशन 1 2 3 एंड इक्वेशन 4। ओके, AP प्लस BP प्लस CR प्लस BR इज इक्वल्स टू AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। अब देखो AP प्लस BP, AP प्लस BP क्या हो गया? AB। CR प्लस DR, CR प्लस DR CD। ASBQ, ASBQ ये कुछ नहीं है, AS DS AD प्लस BQ CQ BC। क्या कह रहा था? AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC, AD प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC, हेंस प्रूव्ड। ये हमने इक्वल क्यों की? अगर किसी को समझ में ना आई हो, ये हमने इक्वल क्यों की? लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट इज इक्वल। अगर ये कॉन्सेप्ट किसी को ना पता हो, ना याद हो, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। लास्ट वीडियो में ये हमने प्रूफ कराया और बताया सब कुछ। मतलब किसी भी एक एक्सटर्नल पॉइंट से कोई भी दो टेंजेंट अगर हम किसी भी सर्कल पर डालेंगे, एक सिंगल एक्सटर्नल पॉइंट से किसी भी सर्कल पर अगर हम दो टेंजेंट डालते हैं तो लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल होती है। ऐसे हमने बनाया था एक, वो ये हमने पॉइंट P लिया था, P पॉइंट से ये दो टेंजेंट डाली थी, तो हमने बताया था LOT, लेंथ ऑफ टेंजेंट इज इक्वल, इन दोनों की लेंथ ऑफ, अगर ये L लेंथ है तो ये भी L होगी, ये हमने बताया लास्ट वीडियो में। तो अगर किसी को ये बात ना समझ में आई हो कि हमने AP AS के इक्वल क्यों कर दिया, DR DS के इक्वल क्यों कर दिया, RC QC के इक्वल क्यों कर दिया, BP BQ के इक्वल क्यों कर दिया, अगर किसी के ये समझ में ना आई हो तो मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एक बार उसको देख लेना, ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको पता चल जाएगा। ओके, तो सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।